Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज का वीडियो लेक्चर एक सिक्वल पार्ट है मॉडल पेपर नंबर 2 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे हम। डिटेल क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं आज। ये एक्सरसाइज नंबर 6.8 से पूछा गया है। इन एन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में द 10th टर्म इज़ 35 के बराबर है एंड द 34th टर्म इज़ 25 के बराबर है। इफ़ द लास्ट टर्म जो nth टर्म होती है वो 2 के बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सबसे पहले सवाल को जो हमने पढ़ा इसका डाटा बनाया। हमने लिखा पहले कि 10th टर्म 35 के बराबर है, कॉमा 34th टर्म 25 के बराबर है, nth टर्म 2 के बराबर है और n मालूम कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ये पूरा डाटा आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप तब्दील कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10th टर्म 1/35, 34th टर्म 1/25, nth टर्म 1/2। ये तमाम डेटा AP में आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया। अब फ़ायदा ये होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 6.1 वाला। तो अब ज़रा देखते हैं। जब आपके पास 10th टर्म है तो 1 माइनस कर देंगे तो a + 9d लिखेंगे इजिकल टू 1/35। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। 34 में से 1 माइनस करेंगे तो a + 33d हो जाएगा इजिकल टू 1/25 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं a और d। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले दोनों को माइनस सेपरेट करा रहा हूँ, 1 - 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसी लिखी मैंने, 2 को इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। सेपरेट कराने का मतलब है साइन चेंज कर दूंगा, प्लस को माइनस कर दूंगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो ये ऑलरेडी सारे साइन जो है प्लस में है, तो मैंने क्या कर दिया माइनस। तो देखा मैंने प्लस है और माइनस है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। -33 में से 9 को माइनस करूँगा, -24d हो जाएगा इज इक्वल टू 1/35 पहले लिखूँगा, -1/25 बाद में लिखूँगा। अब इसको मैं फर्दर मोर सिंप्लीफाई करूँगा तो इनका मैं LCM लूँगा और सॉल्व करूँगा। अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे -24d लिखा इजिकल टू, आपने वहाँ पे LCM लिया। अच्छा, LCM लेने का आसान तरीका ये होगा कि दोनों फ्रैक्शन को आप कैलकुलेटर में पुट कर देंगे और डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, वो आ जाएगा -2/175। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा और देखें 2 को 24 से डिवाइड करें 12 आया, 12 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 1/2100 आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैंने लिखा पुट इन 1 में पुट करूंगा। अब ज़रा और से देखिएगा, 1 इज एम्प्लाइज एट a + 9 मल्टीप्लाई बाई d 1/2100 इज इक्वल टू 1/35। 9 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3/700 बनेगा। ये 3/700 जो है प्लस का है, उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1/35 माइनस 3/700। आप कैलकुलेटर में फ्रैक्शन वाले बटन के अंदर ये तमाम वैल्यूज पुट कर दीजिए और डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दें। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/700 आ जाएगी। अब जैसे ये 17/700 आ जाएगी तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है। अब ज़रा देखिए आगे, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आएंगे 6.1 का, Tn इज इक्वल टू a + n-1d। Tn क्या दिया हुआ है 1/2 के बराबर है, डाटा में दिया हुआ है। a की वैल्यू 17/700 प्लस n-1
और डी की वैल्यू 1/2100। देखिए 2100, 700 और 2, इसका एलसीएम जो आएगा वो 2100 आएगा, बड़ी टर्म आएगी। तो हम एलसीएम लेने का आसान तरीका ये होता है, जो टर्म एलसीएम आती है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2100, यानी कि इस 1/2 को मैं 2100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1050 आ जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे 2100 आएगा, 700 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगा 51, प्लस इस पूरी टर्म को जब 2100 से मल्टीप्लाई करूँगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा n-1 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 1050 इजिकल टू 51 प्लस n-1, 51 में से -1 करूँगा 50 आ जाएगा, 50 को इधर शिफ्ट करूँगा माइनस का हो जाएगा, 1050 माइनस 50 इजिकल टू n, तो n की कीमत आ जाएगी 1000। तो ये हमारा जो है सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज और क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट, ये एक्सरसाइज नंबर 6.7 से लिए गए। सवाल ये है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स जो है जीपी के उनका सम इज़ 19 के बराबर है, एंड देन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उन तीनों नंबर्स के स्क्वायर का सम 133 के बराबर है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स मालूम करें। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अब जीपी में 3 नंबर ये सपोज करेंगे, लेट a/r, AR 3 नंबर्स इन जीपी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तीनों को प्लस करेंगे, सम करेंगे, a/r प्लस a प्लस AR इज इक्वल टू 19। यहाँ से आप a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम, r इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 19। अब आप क्या करेंगे, ये r यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 19 से मल्टीप्लाई करेगा तो a टाइम्स ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, उसने एक कंडीशन दी हुई है स्क्वायर वाली, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 पे स्क्वायर कर देंगे। a जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो a पे स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, उसने कहा है वो जो 3 नंबर आपने सपोज किए हैं a/r, a और AR अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उन तीनों नंबर्स का स्क्वायर का सम 133 के बराबर है। तो a/r का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 133। अब हम इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं, हमने स्क्वायर ब्रेक किया, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 133। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, r स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना नेक्स्ट स्टेप में, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r4 डिवाइड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 133। r स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इज इक्वल टू 133 r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए इसे। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी पावर वाली इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 3, इसको छोटी पावर वाली से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। जब दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होती है और राइट हैंड साइड से। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर इंटू r4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 133 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 361 r स्क्वायर। बेटा देखें a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 133 और 361 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 7 आएगा, नीचे 19 आएगा। अगला स्टेप देखिएगा, अब ऊपर बचा यहाँ पे r4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन r। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन करूँगा किसकी,
R4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 की, याद रख लीजिए आर स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 की फैक्टरेशन होगी आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर होगी। इसके फैक्टर्स बना लीजिए, और नीचे क्या रहा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/19। अब देखिए बेटा, एक ब्रैकेट से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा बेटा, हमारे पास ये वाली ब्रैकेट बची आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बचेगा एक पावर इज इक्वल टू 7/19। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान बनाया है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और सिम्प्लीफाई करूंगा, तो ये 19 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये तीनों टर्म 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, 19 जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 19 आर स्क्वायर प्लस 19 माइनस 19 आर इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर प्लस 7 आर प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 19 आर स्क्वायर माइनस 7 आर स्क्वायर माइनस 19 आर माइनस 7 आर प्लस 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे सिंप्लीफाई करके, 12 आर स्क्वायर माइनस 26 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 2 से, तो डिवाइड बाय 2 से कर दीजिए, 2 6 12, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे। देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 माइनस 13 के फैक्टर बनाएंगे, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से आप 3 आर कॉमन निकालेंगे तो 2 आर माइनस 3 बचा कॉमन, माइनस 2 कॉमन निकाला तो 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा एक फैक्टर निकालेंगे आप 2 आर माइनस 3, एक 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, आप आइदर करेंगे एक फैक्टर 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे और 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे। माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर आगे डिवाइड करेगा, आर इज इक्वल टू 3/2, 3 आर इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई करेगा इधर आगे डिवाइड करेगा, आर इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए, अब आर की 2 वैल्यूज आई हैं तो बारी बारी हमें दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुट आर की वैल्यू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बेटा। 1 इज एम्प्लाइज दैट 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर की वैल्यू 3/2 प्लस आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 3/r। अब बेटे यहाँ पे लेंगे एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए अब 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 प्लस 2 2 4, 2 3 6 प्लस 4 से 4 कैंसिल 9। अब हम इनको ऐड कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहां देखिएगा 8 टाइम्स ऑफ 19/4 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 19 से 19 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पे डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, 3 2 6, a की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमें वो नंबर्स मालूम करने हैं, तो देखिए हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर a/r कॉमा a आर सपोज किया था हमने, a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिए, मैंने पुट किया 6/3/2 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहाँ देखिए रिवर्स हो जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, 6 ऐसी रहा, 2 3 6, 3 3 9। तो हमारे पास वो 3 नंबर क्या आ गया बेटा, 4 6 9 आ गए। अब हम r की दूसरी वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, तो दूसरी वैल्यू क्या आई थी, पुट r इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 इज एम्प्लाइज दैट 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 3 9, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 9 से 9 कैंसिल 4 आ गया। अब हम फर्दर मोर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, अब देखें नेक्स्ट पेज पर 8 टाइम्स ऑफ 19/9 हो जाएगा इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2/3।
19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 9 यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मालूम करने हैं। अब ज़रा और से देखिए, सो रिक्वायर्ड नंबर्स a अपॉन आर कॉमा a आर, a की वैल्यू क्या आई 6 आई और r की वैल्यू 2 अपॉन 3 आई। तो अब इनमें पुट करके सिम्प्लीफाई करूँगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3 कॉमा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 6 ऐसे रहा। ये 3 रिवर्स मल्टीप्लाई होगा 6 से, 18 डिवाइड बाई 2, 2 9 ज़ा 18, 9 6 4। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए, तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की जानिब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 12 की डेरिवेशंस है। 5 के बी पार्ट में कह रहा है प्रूव द लॉ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लॉ आपने प्रूव करना है। अब देखिए, एज वी नो दैट, हम जानते हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन से हम इसको प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। अब ज़रा और से देखिए, हम ये बात जानते हैं कि लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या होता है, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा होता है। हमने कोई सी दो साइड लेके जो है इसको प्रूव करना है। इक्वेटिंग मैंने ये शुरू की दो साइड ले ली, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। बेटा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, b को इसके नीचे लाऊंगा, साइन अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर साइन बीटा हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिक क्लास में वेरिएशन के चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसका एक मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ या फॉर्मूला, वो क्या है यहाँ पे देखिए, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, देखिए हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन लिखी हो a अपॉन बी, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस कर देते हैं, a प्लस बी कर देते हैं, और ऊपर वाली टर्म लिखते हैं और नीचे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी करेंगे एक दफ़ा a माइनस बी करेंगे। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ दोनों फ्रैक्शंस पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर a अपॉन बी लिखा हुआ है, तो मैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा तो क्या लिखूँगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा लिखा हुआ है, तो मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा ये वाली, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूलाज में इस्तेमाल करूँगा, साइन यू प्लस साइन वी बराबर होता है 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है हमने, कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। साइन यू माइनस साइन वी क्या होता है, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब यहाँ पे साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और यहाँ पे साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। बेटा देखिए यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो ऐसे रहा, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करें 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा टेंजेंट, और कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा यानी कोटेंजेंट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी हो गया इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 हो गया, और ये कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 हो गया। अच्छा हमें टेंजेंट लॉ का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो देखिए कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 हो गया। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया टेंजेंट लॉ का। सिमिलरली इसी तरह अब ये भी हो सकता है, a और b दो साइड के लिए क्या था, अब दो साइड के लिए अगर b और c लेंगे तो b प्लस सी अपॉन b माइनस सी हो जाएगा, टेन बीटा प्लस, अब इनके रिस्पेक्टिव एंगल लेने हैं आपने, b पर बीटा और c पर गैमा, b बीटा प्लस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2। एक फार्मूला जो है c और a साइड के साथ तो हो सकता है, ये दोनों फार्मूला शो कर दीजिए आप, c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू टेन गैमा, सी पर गैमा बनेगा और ए पर अल्फा बनेगा, टेन गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टेन गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा जो है टेंजेंट लॉ प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी का और पार्ट, प्रूव दैट लॉ ऑफ साइन प्रूव करना है हमें। अब साइन ऑफ लॉ हम प्रूव करते हैं।
अब आइए नेक्स्ट पेज की जानिब। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने इसकी डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम बिल्कुल वैसी है जो आपकी किताब में गिवन है। तो ये साइन लॉ में आपके पास जो डायग्राम है वो आपने बुक के ही बनानी है, जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक ऑब्लिक ट्रायंगल आपने इस पर ड्रॉ करनी है। ऑब्लिक ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। ये ओरिजिन की जगह है। यहाँ से एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की यहाँ तक। इसको नाम दिया है ए सी बी। सी वर्टेक्स 0 पर रखा है ओरिजिन पे। इस पर गैमा एंगल है। इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है। ये कैपिटल बी है। इस पर एंगल बीटा बन रहा है। इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी है। ये कैपिटल ए है और वर्टेक्स इस पर अल्फा एंगल बन रहा है। इसके सामने वाली स्मॉल ए। ये तो 3 इसके एंगल्स हो गए, 3 इसकी साइड्स हो गए। अब ज़रा देखिए, जो हमने ड्रॉ किए है डायग्राम, इसको हम इन वर्डिंग फॉर्म लिख भी लेते हैं। अब ज़रा देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा रिस्पेक्टिव बेतरतीब। ए पर अल्फ़ा, बी पर बीटा, सी पर गैमा। A, B and C are respective sides of triangle. Choose a rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system किसे कहते हैं? X axis और Y axis जो हमने ड्रॉ किया है इसको rectangular coordinate system कहा जाता है। तो choose a rectangular coordinate system so that इस तरीके से the vertex C जिस पर एंगल मेजर गैमा बन रहा है इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स को ओरिजिन पर रखेंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगा। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करना है। कैसे करेंगे हम, ज़रा गौर से देखिएगा। अब मैं दोबारा डायग्राम के ऊपर आ रहा हूँ। डायग्राम को गौर से देखिए, तो अगर मैं यहाँ इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया और ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो एंगल यूज़ किया जाएगा वो एंगल वो लिया जाएगा जो हमारे स्टैंडर्ड पोजीशन पे ओरिजिन पे कौन सा है, गैमा। तो अब ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर ली और यहाँ पर आपको शो करके दिखा दिया डायग्राम। ए और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और सी पर गैमा एंगल बना है। ये हाइपोटेनस की लेंथ बी के बराबर है डायग्राम में। ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, ये वाई कॉम्पोनेंट, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपने इस पे रेशोज़ लगानी है। कॉस गैमा एंगल, ये क्या होता है, कॉस गैमा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एक्स के बराबर है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, बी। बी यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू बी कॉस गैमा हो जाएगी। अब साइन गैमा इस्तेमाल करूँगा। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, वाई ओवर हाइपोटेनस क्या है, बी। बी यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी बी साइन गैमा। तो इसका मतलब है ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा वाई होंगे। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, बी कॉस गैमा निकाली और वाई की बी साइन गैमा। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए और आपने यहाँ पर जो मेन डायग्राम है इस मेन डायग्राम में इसके कोऑर्डिनेट्स शो कर दी कि ए पर बी कॉस गैमा और बी साइन गैमा बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। इफ अगर द ऑरिजिन इज एट बी,
अगर हम ओरिजिन को जो पहले सी वर्टेक्स पे था अब शिफ्ट कर दें बी वर्टेक्स पे विद एंगल एक्स बी ए 180 डिग्री माइनस बीटा बन जाएगा, इन द स्टैंडर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। दोबारा मैं आपके पास डायग्राम शो कर रहा हूं। देखिए पहले हमारे पास जो मेन डायग्राम थी इस पे ओरिजिन पे वर्टेक्स सी रखा था, ठीक है, इस पर गैमा एंगल हमारा स्टैंडर्ड एंगल हो गया था। अब इस ओरिजिन को मैं शिफ्ट करके ले जा रहा हूँ बी वर्टेक्स पे, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका नाम y के बजाय y डैश एक्सिस कर दिया। अब एंगल जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल बीटा बन रहा है, तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा वो कैसे बनेगा, 180 में से अंदर वाला माइनस करूंगा बीटा, तो बाहर का एंगल आ गया 180 माइनस बीटा। तो ये अब ओरिजिन बन गया। ओरिजिन पे जो एंगल है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड एंगल 180 माइनस बीटा। अब मैं ये इस्तेमाल करूंगा। अब देखें ये पूरी ट्राइंगल ये वाली इस्तेमाल करूंगा, ए ये परपेंडिकुलर ये वाली, और एंगल ये वाला इस्तेमाल करूंगा, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए अब दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रफली डायग्राम को ब्रेक करते हैं, ए बी सी। अब सी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूस है, बी पर एंगल बन रहा है 180 माइनस बीटा, ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वाई कॉम्पोनेंट है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस एंगल क्या है 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन सी, सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी मल्टीप्लाई बाय कॉस 180 माइनस बीटा। अब साइन थीटा संभाल करें, साइन 180 माइनस बीटा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस y अपॉन सी, सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा y इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय साइन 180 माइनस बीटा। तो अब a के नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, a के x की वैल्यू रख दीजिए c कॉस 180 माइनस बीटा, कॉमा y की वैल्यू रख दीजिए c साइन 180 माइनस बीटा। आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपने मेन डायग्राम बनाई थी अपनी डेरिवेशन की, इसको दोबारा गौर से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ये वाई एक्सिस को गौर से देखें तो वाई एक्सिस ये था, हमने इसको ड्रैग करके शिफ्ट किया था यहाँ पर, तो देखिए वाई एक्सिस तो चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा, वाई तो जितना यहाँ पे था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ज़रा इस बात को समझ के यहाँ पर मैं एक वर्किंग करूँगा, इसको आपने समझना है, और वो वर्किंग क्या है, बहुत आसान सी वर्किंग है। सिंस चूँकि y कोऑर्डिनेट इज सेम, सेम एक जैसा है एज बोथ द केसेस, यानी कि पहले जब c वर्टेक्स पे था तो y जो होगा वो b वर्टेक्स पे आने के बाद वो सेम रहेगा। तो अब देखिए a के कोऑर्डिनेट्स में पहले जो y कॉम्पोनेंट था वो अब जो नया एक के वर्टेक्स आएगा उसके जो y कॉम्पोनेंट के बराबर रखेंगे। देखिए भाई आपके पास पहले का a जो वर्टेक्स था इसका y कॉम्पोनेंट क्या था, b साइन गैमा। अब आप ये बताइए नया आपके पास जो y कॉम्पोनेंट आया है वो c साइन 180 माइनस बीटा, तो y तो चेंज नहीं हो रहा, तो y को बराबर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, b साइन गैमा इज इक्वल टू c साइन 180 माइनस बीटा। चैप्टर नंबर 10 में ये फॉर्मूला हम अलाइड एंगल का पढ़ चुके हैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इस पे अप्लाई करेंगे, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए b साइन गैमा लेफ्ट हैंड साइड पे, c साइन बीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर b के नीचे साइन बीटा ले आएंगे और साइन गैमा को c के नीचे ले आएंगे, c साइन गैमा। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए सिमिलरली इसी तरह a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 2। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को मिला लीजिए। अब देखिए सबसे पहले a लिखिए, a अपॉन साइन अल्फा। अब देखिए b, ये मतलब लाइन से लिखेंगे a के बाद b अपॉन साइन बीटा, और c दोनों में कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे c अपॉन साइन गैमा। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन लॉ का,
ठीक है, ये हमें डेरिवेशन दी गई थी और हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की जानिब, और ये पूछा जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 8.5 से। इफ़ अगर सी बी अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है, सो स्मॉल इस इतनी छोटी दैट के सी क्यूब में बी नेग्लेक्टेड, सी क्यूब को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन विद एल क्यूब, से कंपैरिजन करने पर। प्रूव दैट, साबित करें, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई एल प्लस सी प्लस अंडर रूट एल डिवाइड बाई एल माइनस सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3c स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लिखा अंडर रूट एल डिवाइड बाई एल प्लस सी प्लस अंडर रूट एल डिवाइड बाई एल माइनस सी। आपने इसको अंडर रूट को पावर की फॉर्म में लिख दिया, पावर क्या हो गई, हाफ हो गई, यहाँ पे भी हाफ हो गई। अब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एल की पावर हाफ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एल प्लस सी की पावर हाफ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्लस एल की पावर हाफ अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, एल माइनस सी की पावर हाफ अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे स्टेप समझने वाला, यहाँ पे एल प्लस सी की पावर हाफ है, मैंने यहाँ से एल को बाहर कॉमन निकाला, मगर ये एल जब बाहर कॉमन आएगा पावर हाफ के साथ आएगा। अच्छा, जब अंदर से बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे एल नहीं था तो सी अपॉन एल हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यही कार्रवाई यहाँ पे करेंगे, एल माइनस सी की होल पावर हाफ है, एल को ज़बरदस्ती बाहर कॉमन निकालूंगा तो पावर हाफ के साथ बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस सी अपॉन एल। अब फ़ायदा ये होगा, एल की पावर हाफ ऊपर है, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, एल की पावर हाफ और नीचे कैंसिल आउट। आगे देखिए, अब इसके बाद ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी अपॉन एल की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी अपॉन एल की पावर हाफ। अब इस पूरी ब्रैकेट को, पावर हाफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, प्लस इस 1 माइनस सी अपॉन एल की पावर हाफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे, माइनस 1 अपॉन हाफ पावर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें स्क्वायर की टर्म तक हम इसको ब्रेक करेंगे। देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है, पावर माइनस हाफ, एक्स क्या है, सी अपॉन एल, प्लस एन माइनस हाफ, एन माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर सी अपॉन एल का स्क्वायर। फिर आपने प्लस 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 डॉटेड लाइन शो कर दी, क्योंकि क्यूब पावर हमें नहीं लेनी, निगलेक्ट करना है, सवाल में वो पहले ही कह चुका था। दूसरी वाली जो ब्रैकेट है उस पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बीच में माइनस है तो 1 माइनस एन एक्स माइनस हाफ, एक्स का सी अपॉन एल, प्लस एन माइनस हाफ, एन माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक्स का स्क्वायर यानी कि सी अपॉन एल का स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन। अच्छा, अब इसके साथ ही हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि सवाल में उसने कह दिया था नेग्लेक्ट क्यूब एंड हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देना है। अच्छा, अब इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए यहाँ पे 1 और 1 प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो माइनस सी अपॉन 2l हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हाफ रहा, इसका एलसीएम ले लें -2 तो माइनस 3 अपॉन 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 1 में, और इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यही वर्किंग यहाँ पे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सी अपॉन 2l हो जाएगा। फिर प्लस साइन ये वाला, माइनस हाफ, इसका एलसीएम लेंगे -3/2, 2 फैक्टोरियल को खोला 2 इंटू 1 और स्क्वायर ब्रेक किया सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। बेटा ये माइनस सी अपॉन 2l और प्लस सी अपॉन 2l एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये 2 ऐसी कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 रिवर्स में जाएगा 8 हो जाएगा, तो 3/8 और सी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर हो गया। प्लस अब यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और 2 रिवर्स मल्टीप्लाई होगा 3/8 और सी स्क्वायर ओवर
एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ज़रा देखिए 8l² नीचे सेम डिनोमिनेटर टर्म है, एलसीएम लेंगे 8l², 3c² लिखेंगे प्लस 3c² लिखेंगे, 3c² प्लस 3c² बेटा 6c² हो जाएगा। 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारा रिजल्ट जो प्रूव करना था वो क्या लाना था, 2 + 3/4 c²/l²। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है और में, और ये भी एक्सरसाइज नंबर 8.5 से पूछा गया। कह रहा है कि इफ y = 3/4 प्लस 3.5 डिवाइड बाई 4.8 प्लस 3.5.7 डिवाइड बाई 4.8.12 प्लस डॉट इट प्रूफ दैट, साबित करें y² प्लस 2y माइनस 7 = 0 प्रूफ करना है। अब आइए इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्रूफ की हेडिंग डाली है और जो भी सवाल में दिया हुआ था गिवन वो लिख लिया। यहाँ पे पहली टर्म फर्स्ट मिसिंग कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड कर देंगे। 1 + y = 1 + 3/4 प्लस, बेटा ये डॉट है, पॉइंट नहीं है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करा है। 3.5 डिवाइड बाई 4.8 प्लस 3.5.7 डिवाइड बाई 4.8.12 प्लस डॉट इट, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए ज़रा हम बाइनोमियल सीरीज़ के जो फॉर्मूला है वो शो कर देते हैं। 1 + x की पावर n = 1 + nx प्लस n -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करें, कैसे करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच करें। 1 + y = 1 + x की पावर n, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। इसके बाद 1 से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, सेकेंड टर्म nx इसके बराबर कंपेयर करेंगे और थर्ड टर्म को इसके बराबर कंपेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज में हम क्या करते हैं, nx = 3/4 लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, n मल्टीप्लाई करें इधर आगे डिवाइड करेगा, x = 3/4n, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड टर्म n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² = 3.5 डिवाइड बाई 4.8। पुट इक्वेशन नंबर 4, इस 4 यानी कि x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा इन अबव का मतलब ऊपर वाला स्टेप। अब देखिए 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 2 × 1 n-1 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4n का स्क्वायर = 3.5 डिवाइडेड बाई 4.8। अब स्क्वायर ब्रेक करें, n-1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 n² = 3.5 डिवाइड बाई 4.8। देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक n से एक n कैंसिल कर दीजिए बेटा, n-1 डिवाइड बाई n बचेगा, 9 मल्टीप्लाई कर रहा था इधर नीचे आके डिवाइड करेगा तो 3.5.9 हो जाएगा। अब 3 के टेबल से कैंसिलेशन करें, 3 3 ज़ा 9, 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n। अब ज़रा और से देखिए, अब देखें 3n को उधर शिफ्ट करेंगे -3n हो जाएगा, -3 = 5n -3n। अब देखिए 5 में से 3 गया 2n बचा, 2 मल्टीप्लाई करें इधर आगे डिवाइड करेगा, n की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो 4 इज अम्प्लाइज एट x = 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू -3/2, 2 2 ज़ा 4, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू -1/2 हो गई बेटा। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड n इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 इज अम्प्लाइज दैट 1 + y = 1 - ½ पावर -3/2। एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया 1/2 हो गया। अब आगे चलें, 1 + y इस 2 बेस को ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव 1 थी -1 हो गई, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 + y = 2 की पावर 3/2 हो जाएगी। हम मैट्रिक क्लास से ये बात जानते हैं कि किसी भी बेस की पावर 3/2 हो रैशनल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही बेस लिखते हैं एक दफ़ा और उसी बेस को मल्टीप्लाई में रूट के अंदर लिख देते हैं।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू 2√2 का स्क्वायर। इसको बेटे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 4 टू 8। अब इस 8 को नेक्स्ट स्टेप में हम उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा, अब ज़रा गौर से देखिए, हमने इसको उधर शिफ्ट किया तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 8 इजिकल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की जानिब, और ये बी पार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4 से लिया गया है। ये सवाल ये है कि यूज़ मैट्रिक्स मैथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस z इजिकल टू 8, 2x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 3, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 0। बेटे देखिएगा सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे ए एक्स इजिकल टू बी। ए जो होता है इन इक्वेशन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक्स जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट लिख लें 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1, ठीक है। अच्छा वेरिएबल क्या है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड इजिकल टू, और कॉन्स्टेंट हम इजिकल टू के बाद वाली टर्म्स यहाँ पे क्या 8 3 और 0, ये लिखेंगे 8 3 0। पहली वाली वैल्यू ए के बराबर सपोज कर लेंगे, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। सेकंड वाला मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स का नाम देंगे, और तीसरे वाले को बी सपोज करेंगे बेटा। नेक्स्ट पेज, अब देखिए नेक्स्ट पेज में हमने बी मैट्रिक्स भी लिख दिया। अब जो मैट्रिक्स ए था उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। लेट ए डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का साइन बनाया आपने 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1। अब आपको पता है एक्सपेंडिंग फॉर R1 करते हैं हम। एक्सपेंडिंग फॉर R1 में पहला नंबर प्लस के लिए होता है, फिर दूसरा माइनस के लिए, तीसरा प्लस के लिए। अब देखिए ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू +1, ए के स्मॉल डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम, जो नंबर्स बचेंगे इसमें कॉपी कर लीजिए। दूसरा नंबर -2, इस नंबर के लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम, 2 1 1 -1 बचा, ये लिख दीजिए। तीसरा नंबर +1 के लिए, तो इसके लिए वर्किंग करेंगे, ये रॉ गया, ये कॉलम, 2 -1 1 1, ये आपके पास हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, और बीच में माइनस क्रॉस में 1 -1 0 हो गया, ये -2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 1 ज़ा 1 +1 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 माइनस बीच में फॉर्मूले का, और 1 1 ज़ा 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए 1 -1 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा -3 +1 और 2 + 1 3, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 6 + 3 बिकम्स टू ए डिटरमिनेंट 9 हो गया। अब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड में क्या काम करते हैं, हम इस डिटरमिनेंट की 9 कोफैक्टर वैल्यूज़ मालूम करते हैं। अब 9 कोफैक्टर्स वैल्यूज़ मालूम करने के लिए क्या काम करेंगे, देखें बेटा, A11 नाउ फाइंड कोफैक्टर वैल्यूज़ ऑफ A11 का मतलब आपको पता होता है कि पहली रो और पहले कॉलम पर जो नंबर होता है उसके लिए वर्किंग करते हैं। फॉर्मूले में क्या करते थे बेटा हम, -1, और जो भी यहाँ पे लिखा होता था वो पावर में प्लस में करते थे 1 + 1। अब ज़रा और से देखिए, 1 1 के लिए इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये रॉ डिलीट करते हैं, ये कॉलम, जो नंबर बचेंगे उसको स्मॉल डिटरमिनेंट में कॉपी कर लीजिए। तो क्या बचा, -1 1 और 1 -1। अब देखिए 1 + 1 2 हो गया, 2 इवन नंबर, इवन से माइनस प्लस बन गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, -1 + 1 कैंसिल आउट, 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब हम इसी तरह अब अगली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास वो जो डिटरमिनेंट है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट सामने होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम वर्किंग करेंगे। अब देखें A12 पहली रो और दूसरे कॉलम पे जो नंबर है, -1 फार्मूला 1 + 2 पावर बना दें, पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करें, जो भी नंबर बचे 2 1 -1 और -1 लिख लीजिए। 2 + 1 3, 3 क्या है, ऑड नंबर से माइनस ये वाला प्लस नहीं बनेगा, ये -1 बाहर आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 -1, इसको सॉल्व करें, -3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो गया।
A13 का मतलब है पहली रो और तीसरे कॉलम पे जो नंबर है उसके लिए वर्किंग करेंगे। -1 फॉर्मूले का 1 + 3 कर देंगे स्मॉल डिटरमिनेंट। पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट करें, 2 - 1 और 1 1 हो गया है। 3 और 1 4, 4 इवन नंबर, इवन से माइनस प्लस बन गया, 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 3 हो गया। अब 8 2 1 दूसरी रो और पहले कॉलम पे आइए, जो नंबर है उसके लिए वर्किंग करें, वो रो डिलीट कर दें और वो कॉलम। तो 2 1 1 -1 आपके पास बचेगा, 2 + 1 3, 3 क्या ऑड नंबर, और से माइनस प्लस नहीं बनेगा, माइनस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस क्रॉस में -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा बेटा। अब आइए A22 यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे जो नंबर है उसके लिए वर्किंग करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 करेंगे। दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर जो नंबर होगा उसको डिलीट करेंगे, रो और कॉलम को, जो नंबर बचेंगे 1 1 1 -1 लिखेंगे। अब 2 + 2 4, 4 से माइनस प्लस बन गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 -2 आ गया बेटा। अब 8 2 3 पे जाते हैं, दूसरी रो और तीसरा कॉलम पर जो नंबर है उसके लिए वर्किंग करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। तो -1 की पावर 2 + 3 स्मॉल डिटरमिनेंट 1 2 1 और 1, 2 3 5, 5 ऑड नंबर है, माइनस प्लस नहीं बनेगा, माइनस बाहर आ गया, 1 1 1 -2, -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो गया बेटा। अब आइए A31, 31 का मतलब ये है तीसरी रो पहले कॉलम पे जो नंबर है उसके लिए वर्किंग करेंगे, -1 की पावर 3 + 1, ये रो डिलीट करें और कॉलम 2 1 -1 और 1, 3 और 1 4, 4 इवन नंबर है, माइनस प्लस बन गया, 2 1 2 माइनस माइनस +1, 2 + 1 3 हो गया। इसके बाद A32 तीसरी रो और दूसरे कॉलम पे जो नंबर है उसके लिए वर्किंग करेंगे, रो और कॉलम डिलीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 बचेगा, 3 और 2 5, 5 इवन ऑड नंबर है, माइनस प्लस से बनेगा माइनस, और 1 1 1 -2, यहाँ से -1 बचा, माइनस माइनस +1। बेटे अब आखिरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A33, तीसरी रो और तीसरे कॉलम पे जाके जो नंबर होगा उसको डिलीट करेंगे और उस कॉलम को डिलीट करेंगे। तो 1 2 2 -1 बचेगा। अब देखिए 3 और 3 6, 6 इवन नंबर, माइनस प्लस बन गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -4, ये -5 हो गया। अब आपने क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बनाना है। ये जो जितनी 9 कोफैक्टर वैल्यूज निकाली लाइन से लिखना है रो वाइज, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे बेटा आप, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है इसका आपने जो है ट्रांसपोज ले लेना है। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है T ट्रांसपोज मैंने लगा दिया। ट्रांसपोज क्या करेगा, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देगा, ये रो कॉलम बना देगा, ये रो कॉलम बना देगा, रो को कॉलम बना देगा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना है ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट पहले हम निकाल चुके थे 1/9 और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं बेटे। मैट्रिक्स मेथड हमने मैट्रिक क्लास से ही पढ़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला ये होता है यूजिंग x = a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। x मैट्रिक्स लिख लिया, x y z क्योंकि ये वेरिएबल मैट्रिक्स है। अब देखें a इनवर्स की वैल्यू 1/9 टाइम्स ऑफ दिस और b मैट्रिक्स 830। अब देखिए ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 3 से और 1 को 0 से, और इसी तरह थर्ड वाली जैसे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे जो है मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा। तो देखिए x y z = 1/9, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में ये अहम बात होती है कि सेकंड नंबर हमेशा सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है इसका मतलब हमने सही मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 24 - 6 बचेगा, यहाँ 24 + 3 बच गया। अगले स्टेप में देखिए x y z = 1/9, 9 18 और 27। 9 से हर नंबर को डिवाइड कर दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो बेटे 1 बचा, 9 2 = 18, 9 3 = 27।
अब आप क्या करेंगे बेटे, इक्वेटिंग करेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 3, इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट का, और ये 4.3 एक्सरसाइज से लिया गया। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना है एक प्रॉपर्टी दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर बराबर आता है। अब देखें वही काम करेंगे बेटे हम। सबसे पहले नाउ फाइंड दी कोफैक्टर वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट निकाला है। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह आपने निकालना होगा और ये निकालने का तरीका हमें पता है। A11 पहली रो पहले कॉलम में जो नंबर है -1 की पावर 1 + 1, रॉ डिलीट करें, पहली रो और पहला कॉलम 4 7 8 6 बचेगा। यहाँ पे 1 × 24 -56 इट्स बिकम टू -32 बचेगा। A12 -1 की पावर 1 + 2 बचेगी, रॉ पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 7 9 6 बचेगा बेटा, -1 12 -63 53 बन जाएगा। इसके बाद आप A13 -1 की पावर 1 + 3 करेंगे, पहली रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे 2 4 9 8 1 16 -36 -20 हो जाएगा। A21 यानी कि 2 1 दूसरी रो और पहला कॉलम, -1 की पावर 2 + 3 3 5 बचेगा, 8 6 बचेगा बेटा। -1 18 -40 इज इक्वल टू 22। फिर दूसरी रो और दूसरे कॉलम के नंबर के लिए वर्किंग करेंगे बेटे, तो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 और रो डिलीट करने के बाद कॉलम 1 5 9 6 बचा, 1 × 6 -45 बचा, इट्स बिकम टू -39। अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे बेटे देखिए हमने क्या वर्किंग किया, A23 -1 की पावर 2 + 3 1398 -1 × 8 -27 इज इक्वल टू 19। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 3 5 बचेगा और 4 7 बचेगा, 1 × 21 -20 बिकम्स 1। A32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, -1 की पावर 3 + 2 1 5 2 7 -1 बचा, 7 -10 3। अब लास्ट वैल्यू A33 -1 की पावर 3 + 3 1 3 2 4 बचा बेटा, 1 × 4 -6 -2। अब देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बनाएंगे, जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके बाद आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देता है। तो देखिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट लिया 1 3 5 2 4 7 9 8 6 जो हमारा ओरिजिनल सवाल था। एक्सपेंडिंग फॉर R1 पहला प्लस के लिए, दूसरा माइनस के लिए, तीसरा प्लस के लिए। 1 रॉ डिलीट करें, कॉलम डिलीट करें, 4 7 8 6 बचेगा, -3 ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम 2 7 9 6 बचा, +5 ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम, तो क्या बचेगा बेटा 2 4 और 9 8 बचेगा। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना आता है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 4 6 -8 7 मल्टीप्लाई करें, -3 2 × 6 -9 7 मल्टीप्लाई करें, +5 2 × 8 -9 4 36। अब जरा देखें बेटा 1 टाइम्स ऑफ -32 बचेगा, -3 × -51 +5 मल्टीप्लाई में -20 -32 बचा, 153 -108 सॉल्व करेंगे तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 21 आ जाएगी। अब लेट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला है इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। आपने अब यहाँ पे लिख लिया ये डिटरमिनेंट का साइन, एक्सपेंडिंग फॉर R1 उसी तरह आप एक्सपेंड करेंगे इसे। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पेज में जब जाऊँगा तो पहला नंबर -32 और रॉ डिलीट करिए कॉलम, ये डिटरमिनेंट बचेगा। -22 सेकेंड नंबर, रॉ डिलीट करेंगे कॉलम, तो ये डिटरमिनेंट बचा। +1 ये आपके पास बचा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा -32 ये 78 -57 -22 -1 0 +60 +1 9 6
9 माइनस 780, आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर मोर तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 441 आ जाएगा। हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर के बराबर है। 441 21 निकाला तो 21 का स्क्वायर 441, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई बेटा हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। प्रूव दैट द फॉलोइंग, अब ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 से एक सवाल लिया गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपने लाना है। अब देखिए बेटा, प्रूफ के हेडिंग डाल के आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अंडर रूट में। अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए दोनों सेम बेसिस, पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा। अब अगले स्टेप में देखो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप चेंज करोगे साइन स्क्वायर थीटा में, ताकि दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और ये टर्म बाहर आ जाए कॉमन। 1 प्लस कॉस थीटा बाहर आ गया और साइन थीटा बाहर आ गया। अब हम अगले स्टेप में जाने से के लिए हम इसको एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 अपॉन साइन थीटा बचा प्लस एलसीएम ब्रेक करने के बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो बेटा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा है प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और यही हमें राइट हैंड साइड लानी थी। अब बी पार्ट की जानिब पढ़ते हैं। बी पार्ट 10.2 का सवाल है, साइन थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉस 5 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन 5 प्रूव करना है। प्रूफ के हेडिंग डालेंगे बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, साइन थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस इंटू कॉस 5। बेटे आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब आप फॉर्मूले से ब्रेक करो, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस 5। अब एलसीएम ब्रेक करो, साइन थीटा कॉस 5 डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5 डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉस 5। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस 5 से कॉस 5, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, साइन 5 डिवाइड बाय कॉस 5 टेन 5 बन गया, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। अब बेटे हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। ये 10.3 एक्सरसाइज से लिए गए, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ गेटिंग डालने के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 3 थीटा, इसको हमेशा ब्रेक करते हैं 2 थीटा प्लस थीटा में। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंड करने के लिए, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बेटे देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है 2 थीटा के बराबर है, बीटा थीटा के बराबर, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा। यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये फॉर्मूला शो कर दूंगा और यहाँ पे भी पुट कर दूंगा। देखें 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan। अब tan को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे दूसरे मायने में। तो अब ज़रा देखिए बेटा, अब हम पेज को पलट रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लूँगा मैं 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, एलसीएम लूँगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये और ये टर्म कैंसिल। अब देखिए इस tan थीटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 tan थीटा प्लस tan थीटा बन जाए tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की जाने बेटे, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.8 से लिया गया है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी और एक
इक्वेशन नंबर 2 बनाई, क्योंकि एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। बेटे आप लीनियर से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा क्या करूँगा, 3y को उधर शिफ्ट किया और 2 मल्टीप्लाई करेगा, इधर आगे डिवाइड करेगा। नाउ x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y ओवर 2, दिस इज कॉल्ड योर 3 इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूँगा x की जगह और उसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में हमने क्या काम किया है कि पुट 3 इन 2 में पुट किया, 2 इज एम्प्लाइज है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3y ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। 2 ऐसे रहा, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 ऐसे रहा बेटा। अब देखिए 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। एलसीएम क्या रहा है 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 7 माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 3 टू 6 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 50। माइनस 50 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे। 49 माइनस 42y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 0। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 9 में से 6 गया 3y स्क्वायर माइनस 42y, 49 प्लस 50 99 इज इक्वल टू 0। अब देखिए डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे बेटा, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 33 1 33, y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 3y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकाला, y माइनस 11 माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 11। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बेटा। फर्दर मोर y माइनस 11 कॉमन निकाल लेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आइदर करेंगे y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 11 हो गई, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3 हो गई। अब पुट पहले y की कीमत 11 को इन 3 में पुट करेंगे, 3 इज एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 33 ओवर 2 माइनस 26 बाय 2। तो आप कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 13 आ गई। ऑर्डर पेयर बनाएंगे, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब दूसरी y की वैल्यू उठाएंगे, y की वैल्यू क्या है 3, इन 3 में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 7 माइनस 9 डिवाइड बाय 2। बेटा माइनस 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 कॉमा 3 ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे बेटे, नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन सेट हम डिफाइन कर देते हैं। सोल्यूशन सेट -13 कॉमा 11 और कॉमा -1 कॉमा 3। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो और में दिया हुआ है, 3.6 से सवाल लिया गया बेटा। इसको देखते हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर्म दी इक्वेजन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। आपको एक इक्वेजन बनानी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए। अब आइए इसका सोल्यूशन। बेटा हम सोल्यूशन बनाते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए कोफिशिएंट है पी के बराबर, ए की वैल्यू बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। इसके सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैल्यूज पुट करते हैं माइनस क्यू अपॉन बी। अब आप अल्फा बीटा सी अपॉन ए लिखें, आर अपॉन पी हो गया। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होने चाहिए। अब हम इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एस सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा तो उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी। देखिए क्यूब से माइनस प्लस नहीं बनेगा तो क्या बना बेटा, एस इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 क्यू आर ओवर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर और पी क्यूब का एलसीएम निकालेंगे तो पी क्यूब हो जाएगा, माइनस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू आर हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गए। अब प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। देखें इन दोनों को एक साथ लिखें, अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें आर ओवर पी का क्यूब, क्यूब को ब्रेक करें तो पी इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन पी क्यूब,
अब पुट द वैल्यूज़ ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक। तो देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये सम पुट किया एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब देखें एलसीएम क्या आ रहा है, पी क्यूब आ रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय पी क्यूब। इसको पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होएगा, पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट इज पी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब प्लस 3pqr इंटू एक्स प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।